रोहित सोनू और ये प्रिज्म का सेकंड पार्ट है। तो अभी तक हम लोग टोटल लेक्चर ऑप्टिक्स का 18 देख चुके हैं। रे ऑप्टिक्स का टोटल कितना लेक्चर हम लोग कर चुके हैं? 18। ये ऑप्टिक्स का 19वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, प्रिज्म का वैल्यू कितना होता है, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कितना होता है, उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। और ये सवाल बिहार बोर्ड ऑलरेडी पूछ चुका है और हो सकता है कि इस बार ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन क्या है बाबू? डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म which is equal to mu of p is equal to sine of del minimum plus a by 2 upon sine of a by 2। ऐसा एक्सप्रेशन आप लोग फिजिक्स के प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ होगा? तो आपके कॉलेज में होता है, वहां पे भी इस टाइप का डेरिवेशन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। ठीक है, तो और जो आप एक्सपेरिमेंट का बुक लिए होंगे फिजिक्स का प्रैक्टिकल का, उसमें भी ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और वो जो ऑब्जर्वेशन वाला वैल्यू है वो सब लिखा रहता है और एक्सपेरिमेंट एक्चुअल होता है, इसका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उसमें रहता है। तो अभी हम समझते हैं कि इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। म्यू ऑफ पी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। ये कैसे होगा? ठीक है, तो हम देखते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा लें, इसको पहले मिटा लेते हैं। आज कुछ ज्यादा ही इंक डल गया है मार्कर में, बट कोई नहीं, करते हैं। चलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। तो बच्चा लोग समझिएगा, मेरे लाल बाल गोपाल, मार्कर में तो इंक ज्यादा हो गया है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में ज्यादा ही जाना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉन्सेप्ट किसका? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बाबू? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। पहले ये समझते हैं कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, डेल मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हमारा जो कह सकते हैं विचलन का जो कोण होता है वो न्यूनतम होगा, उस समय क्या क्या चीज होता है, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट होता है। डेल जो है हमारा डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रिज्म का जो डेविएशन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसके रिस्पेक्ट में ग्राफ क्या होता है, वो सब चीज को पहले समझते हैं, फिर समझेंगे कि डेल मिनिमम होगा तो क्या कंडीशन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ को समझिएगा, किसके वर्सेस किसके है? तो डेल वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है बाबू? डेल वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बात आपको समझ में आ रहा है? किसके वर्सेस किसके हमने ग्राफ लिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रिज्म का एंगल ऑफ इंसिडेंस और प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन के वर्सेस हमने ग्राफ यहाँ पे लिया है। और ग्राफ जो होता है ना, देखिए अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? डेविएशन पहले घटता है। क्या होता है? पहले डेविएशन घटता है और फिर एक टाइम के बाद क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, ग्राफ होता है जो इस प्रकार का होता है। पहले अगर देखिए पहले क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा रहे हैं, आई के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो डेल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। आई के बढ़ने से डेल का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। और एक टाइम ऐसा होगा जब हमारा डेल क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? डेल हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा। विचलन हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। आपको एक बात पता चल रहा है हम क्या कह रहे हैं? जब डेल मिनिमम होता है उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के। ओके, अब हम समझते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे डेल कोई डेटा है, यहाँ पे डेल है, तो इस टाइम पे R1 होगा और इस टाइम पे भी R2 होगा। इतना बात समझ में आ रहा है? तो देखिए जब डेल मिनिमम होता है ना, तो क्या होता है? अगर इफ डेल इज मिनिमम, कह सकते हैं जो विचलन का कोण है वो न्यूनतम होता है, तो उस टाइम पर I बराबर E हो जाएगा और R1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? R2 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ रहा है? हम क्या कह रहे हैं, जब प्रिज्म का जो
कोण का जो विचलन का जो कोण है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो हम कहते हैं, विचलन का जो कोण होता है वो न्यूनतम होता है, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ इमर्जेंस के, निर्गत कोण के बराबर होता है। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाता है, ई हो जाता है, और R1 बराबर क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। इतना हमको पता चल रहा है, तो हम वो जो फॉर्मूला बोले ये डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, उसका हम वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। इतना बात समझ में आया हम लोग को? चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इसको मिटा सकते हैं क्या, मिटा सकते हैं। चलिए हम इसका जो डेटा लाया उसको यूज करके हम उसको डिराइव करते हैं बाबू। ठीक है, हमें क्या निकला है, डेल मिनिमम करने पे आई बराबर ई निकला है और R1 बराबर R2 निकला। आप उस जो ग्राफ है उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, अब समझिए हम कह रहे हैं, अब हम एक फॉर्मूला निकाले। क्या निकाले, एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर क्या लिखे हैं, R1 प्लस R2। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बोले हैं, ए बराबर R1 प्लस R2। और एक बात कहें, एंगल ऑफ प्रिज्म को क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण क्या कहते हैं, प्रिज्म, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, प्रिज्म का कोण। देखिए हिंदी माध्यम के छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो परेशान न हो, हम सब चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है बाबू। कोई ये हम कुछ बड़ा चीज नहीं लिख रहे हैं, और जितना बार लिखते हैं उतना बार हम बोल ही देते हैं हिंदी माध्यम में। ठीक है, अब समझिए प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म हम निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग निकालते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा एक बात समझिए, हम बोले कि मिनिमम डेविएशन के लिए जो R1 होता है वो R2 के बराबर होता है ना। तो हम क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, R1 बराबर R2, हम क्या कहते हैं, R1 बराबर R2 बराबर R। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2R लिख सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं R2R1 भी कह सकते हैं। हम सीधे मान के चल रहे हैं 2R, क्या मान के चल रहे हैं 2R, R डाल दिए। तो यहाँ से एक चीज डिराइव हो सकता है ना बाबू, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा सा गैप बन जाएगा यहाँ पे, उसके बाद इसको हम लिख लेंगे। क्या हो गया, तो R बराबर मेरा क्या निकल गया, तो R बराबर निकल गया मेरा A/2। ये बात आपको समझ में आया? हाँ, लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन का कोण। ठीक है, ये बात समझ में आया, प्रिज्म के विचलन का कोण। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है I प्लस E माइनस ए। क्या होता है, I प्लस E माइनस ए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बताइए, I के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, E के जगह पे क्या डाल सकते हैं, I को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो I प्लस I कह सकते हैं, माइनस ए क्या होगा जी, तो I प्लस I लिख सकते हैं, इसे हम लोग A कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2I माइनस ए। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम I इज इक्वल टू क्या किए हैं, I इज इक्वल टू E किए हैं, तो डेल को हम क्या बोल रहे हैं, डेल मिनिमम का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल मिनिमम, लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, डेल मिनिमम। तो यहाँ से क्या निकला, डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस ए। तो हम क्या निकालना है, हमें I का वैल्यू निकालना है। तो I का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, तो I का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा डेल मिनिमम प्लस A/2 इज इक्वल टू I। देखिए इसको हल किए हैं, देखिए क्या किए हैं, ये डेल मिनिमम बराबर 2I माइनस ए है, तो इस a को इस पर ले आए तो डेल मिनिमम प्लस a हो गया, और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या बचा, I बराबर डेल मिनिमम प्लस A/2, यानी हमें यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया।
ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। चलो ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम फिर से वो प्रिज्म का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे बच्चों, अब इस बात को समझिए। अब हमें क्या करना होगा, फिर से डायग्राम ड्रॉ करना होगा। किसका? प्रिज्म का डायग्राम फिर से ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम प्रिज्म का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उससे पहले आप इस आर का वैल्यू और इस आई का वैल्यू याद रखेंगे। क्या याद रखना है? आर बराबर ए बाई टू, और क्या याद रखना है? आई बराबर डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू। ये याद रहेगा? हाँ, याद रहेगा आपको। चलिए सब मिटा ले, आप इसे लिख लीजिएगा। मिटा लेते हैं। ऐसे हम इसे कह सकते हैं इक्वेशन 1 भी आप इसे कह सकते हैं, और इसे इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं, या आई और आर का वैल्यू भी कह सकते हैं। मिटाते हैं हम इसे। चलिए अब हम लोग समझते हैं, डायग्राम बना लेते हैं पहले प्रिज्म का। बाबू प्रिज्म का डायग्राम बनाओ, बनाओ प्रिज्म का डायग्राम। ऐसा ही दिखेगा प्रिज्म का डायग्राम। हम लोग क्या करते थे, एक इंसिडेंट रे रखते थे। ये हमारा क्या होता था? नॉर्मल होता था, और ये रे ऐसे ही चला जाता था, और ये रे थोड़ा सा बेंड होता था, नॉर्मल। ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग कहते थे R1, इसको कहते थे R2, इसको कहते थे I, और इसको कहते थे E। और ये जो एंगल होता था इसे हम लोग कहते थे डेल। अभी क्या है? हमारा डेल मिनिमम है। तो अब देखिए, इसे हम लोग कह रहे हैं एयर। ये कौन सा मीडियम है बाबू? एयर है बाहर में। प्रिज्म कहाँ रखा हुआ है? ऊपर में एक लाइन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जब वो प्रिज्म को हवा में रखने पर, या कह सकते हैं, हाँ, प्रिज्म को कहाँ रखने पर? हवा में रखने पर, तब ये चीज हम लिखेंगे। और प्रिज्म का मीडियम अपना होगा म्यूपी, जिसे हम कह रहे हैं। प्रिज्म का मीडियम क्या करें? म्यूपी कह रहे हैं, और बाहर में रखा हुआ मीडियम को क्या कह रहे हैं? म्यू ए कह रहे हैं। ये बात समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब देखिए, हम यहाँ से लगा सकते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? स्नेल्स लॉ का। तो क्या लिखिए? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। क्या लिखे बाबू? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू ऑफ साइन आई, म्यू1 ऑफ साइन आई इज इक्वल टू क्या? म्यू2 ऑफ साइन आर। तो म्यू1 ऑफ साइन आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? म्यू ऑफ ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? साइन आई डाल सकते हैं, और यहाँ पे म्यू2 साइन आर लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अब म्यू1 के जगह पे क्या है बाबू? तो म्यू1 के जगह पे है म्यू ए, और म्यू आर के जगह पे क्या है बाबू? तो म्यू आर के जगह पे है म्यू पी। समझ में आया? पुट करो, और म्यू ए का वैल्यू क्या होगा? म्यू ओ का वैल्यू 1 होगा। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं 1 इंटू, और एक बात, 1 इंटू, अगर हम आप अभी निकाले थे कुछ, क्या निकाले थे जी? तो आर का वैल्यू हम लोग निकाले थे a/2। क्या निकाले थे? a/2 निकाले थे। याद आ रहा है? आर का वैल्यू क्या निकाले थे मेरे लाल बाल गोपाल? बताओ। आर का वैल्यू पिछले बार जब हम लिखे थे तो क्या आया था? a/2। क्या? प्रिज्म का कोण बट्टे 2 आया था। और आई बराबर क्या निकाले थे जी? तो आई बराबर, बोलो ना रे यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। बोलो बोलो, क्या निकाले थे आई का वैल्यू? तो आई का वैल्यू हम लिखते थे यहाँ पे, आई का वैल्यू हम निकाले थे डेल, आई का वैल्यू था डेल मिनिमम प्लस ए, डेल मिनिमम प्लस a/2। क्या यही आया था? याद करो, आर का वैल्यू आया था a/2, आई का वैल्यू डेल मिनिमम प्लस a/2 आया था। तो आई के जगह पे पुट करो साइन ऑफ आई, यानी आई के जगह पे हम डेटा पुट कर सकते हैं, कर दो। आई के जगह पे क्या आ गया? डेल मिनिमम प्लस a/2 इज इक्वल टू म्यूटी की जगह पे क्या डाल सकते हैं? म्यूपी डाल सकते हैं, और आर के जगह पे क्या डाल सकते हैं बाबू? a/2। समझ में आया? अब क्या करें? म्यूपी है तो हम म्यूपी, ये गुना में इस पर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो म्यूपी बराबर हम अब क्या लिख सकते हैं? तो म्यूपी बराबर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस
ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया जी सर, प्रूफ हो गया। तो मेरे लाल बाल गोपाल, आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों, अब देखेंगे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, और देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और देखेंगे टेलीस्कोप। तो अभी तक हम आपको ऑप्टिक्स में जितना भी डेरिवेशन करवाए हैं, उस डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन बिहार बोर्ड पूछेगा इस बार। तो जो भी 8, 9, 7 जो भी डेरिवेशन है आपका, वो सारे डेरिवेशंस को अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मजे कीजिए और मन लगा के पढ़िए। जो भी अच्छा खाना मिल रहा है उसको खाइए, जैसा भी खाना है उसको अच्छा खाना मान के खाइए। और ऐसे एग्जाम से पहले ठीक ठाक तरीके से रहना है, इसलिए हम कह रहे हैं। और हेल्दी रहिए, एग्जाम तक कम से कम पूरा फिट रहिए। मेरा कहना है कि पूरा लाइफ तक फिट रहना है, बट ध्यान रहे कि एग्जाम तक बीच में बुखार उखाड़ ना लगे, अदरवाइज कहीं फीवर हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन खराब होगा। और ध्यान रहे कि एग्जाम टाइम तक पूरा हेल्दी रहेंगे हम लोग। और अभी आप लोग क्लास नहीं छोड़िएगा, आप लोग क्लास डेली आइएगा। और अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप लोग कह सकते हैं कि सर मुझे डेरिवेशन समझ में आया या नहीं आया। कहीं पे डाउट हो तो उस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो को, एंजॉय कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई। आई का वैल्यू था डेल मिनिमम प्लस ए, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2। क्या यही आया था? याद करो, आर का वैल्यू आया था ए बाई 2, आई का वैल्यू डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 आया था। तो आई के जगह पे पुट करो साइन ऑफ आई, यानी आई के जगह पे हम डेटा पुट कर सकते हैं, कर दो। आई के जगह पे क्या आ गया? डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यूटी के जगह पे क्या डाल सकते हैं? म्यूपी डाल सकते हैं। और आर के जगह पे क्या डाल सकते हैं बाबू? ए बाई 2। समझ में आया? अब क्या करें? म्यूपी है तो हम म्यूपी, ये गुना में इस पर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो म्यूपी बराबर हम अब क्या लिख सकते हैं? तो म्यूपी बराबर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया जी सर, प्रूफ हो गया। तो मेरे लाल बाल गोपाल, आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों, अब देखेंगे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, और देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और देखेंगे टेलीस्कोप। तो अभी तक हम आपको ऑप्टिक्स में जितना भी डेरिवेशन करवाए हैं, उस डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन बिहार बोर्ड पूछेगा इस बार। तो जो भी 8, 9, 7 जो भी डेरिवेशन है आपका, वो सारे डेरिवेशंस को अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मजे कीजिए और मन लगा के पढ़िए। जो भी अच्छा खाना मिल रहा है उसको खाइए, जैसा भी खाना है उसको अच्छा खाना मान के खाइए। और ऐसे एग्जाम से पहले ठीक ठाक तरीके से रहना है, इसलिए हम कह रहे हैं। और हेल्दी रहिए, एग्जाम तक कम से कम पूरा फिट रहिए। मेरा कहना है कि पूरा लाइफ तक फिट रहना है, बट ध्यान रहे कि एग्जाम तक बीच में बुखार उखाड़ ना लगे, अदरवाइज कहीं फीवर हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन खराब होगा। और ध्यान रहे कि एग्जाम टाइम तक पूरा हेल्दी रहेंगे हम लोग। और अभी आप लोग क्लास नहीं छोड़िएगा, आप लोग क्लास डेली आइएगा। और अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप लोग कह सकते हैं कि सर मुझे डेरिवेशन समझ में आया या नहीं आया। कहीं पे डाउट हो तो उस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो को, एंजॉय कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।